आसिफ विलियम रहमान, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी में कार्यरत थे, उन्होंने ईरान पर इजराइल द्वारा हमले की योजना के बारे में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक करने का दोष स्वीकार किया है। ये घटना उस समय की है जब इजराइल गाजा और लेबनान के साथ युद्ध में था और मध्य पूर्व में तनाव अत्यधिक बढ़ चुका था। 17 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि 34 वर्षीय आसिफ विलियम रहमान को राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी जानबूझकर अपने पास रखने और उसे सार्वजनिक करने के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया। ये जानकारी इजराइल की योजना को लेकर थी, जो रहमान ने लीक कर दी थी, जिससे इजराइल की हमले की तैयारी को नाकाम किया गया था। ये लीक उस समय सामने आई जब इजराइल और पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ा हुआ था और ये मामला वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत संवेदनशील था। रहमान को इस कृत्य के लिए कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा और इस घटना ने खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा और गोपनीयता के महत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आसिफ विलियम रहमान को 15 मई को सजा सुनाई जाएगी। एक समझौते के तहत दोनों मामलों में उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। सहायक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू जी ओल्सन ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि आसिफ रहमान ने अमेरिकी लोगों के विश्वास को धोखा दिया है। उन्होंने गोपनीय राष्ट्र रक्षा जानकारी को अवैध रूप से साझा किया, जिसे सुरक्षित रखने की शपथ उन्होंने ली थी। आसिफ का ये काम अमेरिकी खुफिया सुरक्षा के लिए एक गंभीर उल्लंघन था और इसके परिणाम स्वरूप रहमान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसकी ये गलती न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी, बल्कि गोपनीय जानकारी के सार्वजनिक होने से इजराइल की योजना पर भी प्रभाव पड़ा। सहायक अटॉर्नी जनरल मैथ्यू जी ओल्सन ने इस मामले पर कहा कि आसिफ विलियम रहमान द्वारा दोषी स्वीकार करने का मतलब है कि न्याय विभाग उन लोगों को जल्दी पकड़ने और सख्ती से मुकदमा चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के रहस्यों को अवैध रूप से उजागर करके संयुक्त राज्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ये घटना पिछले साल अक्टूबर में सामने आई जब टेलीग्राम पर 2 दस्तावेज लीक हुए थे। ये दस्तावेज नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित थी। इन दस्तावेजों में बताया गया था कि इजराइल अभी भी अपने मिलिट्री हथियारों को एक स्थान पर भेज रहा था ताकि 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में सैन्य हमला किया जा सके। ये जानकारी संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी थी, जिसे लीक कर दिया गया था और इसके कारण इजराइल की सैन्य योजना पर असर पड़ा। ये दस्तावेज लीक होने से ये साबित हुआ कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को सही तरीके से प्रबंधित और सुरक्षित रखने के महत्व को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। इजराइल ने अक्टूबर के अंत में ईरान में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल भंडारों पर जवाबी हमला किया था। अदालत के कागजात में ये उल्लेख किया गया था कि लीक होने के कारण इजराइल को अपनी हमले की योजना में देरी करनी पड़ी। ये दस्तावेज 5 आइज के भीतर भी साझा किए जा सकते थे, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन लीक दस्तावेजों ने इजराइल की सैन्य योजना को प्रभावित किया, जिससे उनका हमला तय समय पर नहीं हो सका। ये सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चूक थी जो केवल इजराइल ही नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी चिंताजनक थी जो इन संवेदनशील जानकारी के साझेदार हैं। 5 आइज देशों के बीच साझा की गई जानकारी के कारण इस लीक ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता के महत्व को और बढ़ा दिया है।